वालिद मोहतरम का नाम बता देंगे। कुछ ही ऐसे होंगे जो हुजूर के वालिद मोहतरम का नाम बता देंगे, कोई नहीं बता, अक्सर नहीं बताएंगे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए ना कि दुनिया में सबसे बड़े क्रिकेटर का नाम क्या है, तो हमारी मुआशरे का बच्चा बच्चा बताता नजर आएगा। फिल्म स्टार में सबसे बड़ा हीरो कौन है, हमारे मुआशरे का बच्चा बताएगा। सबसे बड़ा फुला कौन है, हमारे मुआशरे का बच्चा बताएगा। मैं एक बात अर्ज कर देता हूँ हजरात, तुम चाहे किसी का नाम याद रखो कि ना रखो, महल्ले बस्ती वालों का नाम याद रखो कि ना रखो, अपने दादा परदादा का नाम याद रखो कि ना रखो, अपने बाप का नाम याद रखो कि ना रखो, लेकिन रसूल पाक का नाम याद रखो। अगर जिसने रसूल पाक का नाम याद किया और याद रखा तो इंशाअल्लाह उसके लिए दुनिया में भी कामयाबी है, और दुनिया से जाने के बाद इंशाअल्लाह आखिरत में भी उसके लिए कामयाबी। लेकिन हम अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं और फिर कहेंगे ये मौलाना लोग कर क्या रहे हैं। मौलाना लोगों को हम हजरात कसूरवार ठहरा देते हैं कि मौलाना लोग कर क्या रहे हैं, ये हजरात कुछ नहीं कर रहे। बहरहाल हजरात, इल्म दीन ऐसा इल्म है, आका ने इरशाद फरमाया अल इल्म नूरुन अल इल्म कुव्वतुन, कि इल्म एक रोशनी है, इल्म एक कुव्वत का नाम है। आज हमें जरूरत है अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाने की, आज जरूरत है अपने बच्चों को दीन का इल्म जनाने की, आज जरूरत है अपने बच्चों को कुरान का इल्म सिखाने की, आज जरूरत है। वरना हजरात, जिस दिन मौत आ जाएगी, मौत का फरिश्ता आकर के रूह कब्ज करके ले जाएगा, और हजरात ले जाने के बाद में आपकी मैयत आपके घर में रखी होगी, चार आदमी आपके जनाजे को लेकर के चलेंगे। हजरात, दरवाजे से निकला जाएगा, रास्ते में कोई कलमा पढ़ता जाएगा, कोई कलमा शरीफ पढ़ता जा रहा है, कोई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता जा रहा है। लेकिन जैसे ही उस मैदान में पहुंचेंगे जहां नमाज़े जनाजा अदा की जाती है, हजरात वही बेटा एक सरहाने या एक साइड में खड़ा नजर आएगा। काश हम उस बेटे को अगर इल्म दीन सिखाते, वो बेटा एक साइड से नहीं खड़ा होता बल्कि मुसल्ला इमामत पर खड़ा होता और नमाज़े जनाजा पढ़ता। हमने उसको सिखाया ही नहीं, हमने उसको बताया ही नहीं, हमने उसको हजरात नमाज़े जनाजा सिखाने के लिए कहा ही नहीं है। नमाज़े जनाजा क्या पढ़ा पाए, पढ़ाना तो बड़ी बात। इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ ही ऐसे हमारे भाई होंगे जिनको नमाज़े जनाजा सही से याद हो पाए, वरना अक्सर लोगों को नमाज़े जनाजा तक याद नहीं, नमाज़े जनाजा तक याद नहीं होगी कि नमाज़े जनाजा अगर कोई हजरात पढ़े है और पढ़ने के बाद में मिट्टी में भी शामिल हो, तो हुजूर फरमाते अल्लाह उसको 2 क़ीरात के बराबर सवाब अता फरमाता है। 2 क़ीरात सरकार ने फरमाया, 2 क़ीरात के बराबर। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह 2 क़ीरात क्या है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, 2 क़ीरात 2 उहद पहाड़ के बराबर अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। नमाज़े जनाजा पढ़ने से और साथ में मिट्टी देने से। और अगर किसी ने नमाज़े जनाजा पढ़ी और किसी काम के जरूरत आने पर वो चला गया, मिट्टी में शिरकत नहीं की, सिर्फ नमाज़े जनाजा पढ़ी, तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह उसको 1 उहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है, 1 उहद पहाड़ के बराबर। लेकिन हम क्या है, नमाज़े जनाजा हज़रात याद करने का या याद कराने के लिए किसी इमाम के पास जाने का या किसी आलिम दीन के पास जाने का या किसी मुफ्ती के साथ पास जाने का हमारे पास वक्त नहीं है। हजरात, काश हम 10 मिनट निकाल लेते और निकाल करके एक इमाम साहब के पास जाते और जाने के बाद कहते, इमाम साहब हमें नमाज़े जनाजा सिखा दीजिए, हमें गुस्ल के फराइज बता दीजिए, हमें वुजू का तरीका सिखा दीजिए। लेकिन हम वहां तो नहीं जाएंगे, रास्ते में 1-1 घंटा खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर के गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, न जाने
कितनी बातें हम रास्तों में खड़ा होकर के किया करते हैं। किसी की बुराई हम कर रहे हैं, किसी को बुरा भला हम कह रहे हैं, किसी की गीबतखोरी कर रहे हैं। काश आप 10 मिनट के लिए अगर हुजरे इमाम में चले जाते, इमाम के पास बैठते, इमाम तुम्हें नमाज जनाजा के फराइज बताता, नमाज जनाजा का तरीका बताता, नमाज जनाजा सब सीख जाते, तो किसी के मरने पर आप साइड से खड़े नहीं होते बल्कि नमाज जनाजा अदा करते नजर। लेकिन हम नहीं जाएंगे इमामों के पास या आलिम दीन के पास नमाज जनाजा सीखने के लिए नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। टाइम ही नहीं है हमारे पास। रास्तों में खड़े होने का बहुत टाइम है, इधर उधर की बातें करने के लिए बहुत टाइम है। हज़रात, ये दुनिया चंद दिन की है, बल्कि चंद ही दिन नहीं बल्कि पलक झपकने का पता नहीं है कब किसकी मौत वाक़े हो जाए। और अल्लाह कुरान में कहता है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। पता नहीं मलकुल मौत किस पर किस वक्त आकर के कब्जा कर लें। आपको हजरात वक्त ना मिले, फिर सीखने का वक्त ना मिले। तो इसलिए आज के इस जलसे से मेरा पैगाम यही है, हजरात आप जाइए इमामों के पास में, जाइए उलमाए किराम की बारगाह में, जाइए मुफ्तियाने इज़ाम की बारगाह में और उनसे सीखिए। नमाज जनाजा भी सीखें, गुस्ल के फराइज भी सीखें, वुजू के फराइज भी सीखें, नमाज के फराइज भी सीखें। हजरात ये बातें बहुत जरूरी हैं जिनका सीखना हमारे लिए कंपलसरी जरूरी है। हजरात हम जाएंगे तो न जाने कैसी कैसी बात पूछने के लिए जाएंगे। एक साहब तो आए और आकर के नाज़िम साहब कहने लगे, मुफ्ती साहब हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम बता दो। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के नाम से तेरा क्या मतलब है, आपका क्या काम है? काश तू इतनी देर में ऐसा सवाल करता कि जिससे तेरा फायदा होता। लेकिन हजरात हम ऐसे सवाल नहीं करेंगे। मेरे भाई मैं बहुत ही संजीदगी के साथ आपसे बतला रहा हूँ कि अभी भी हमारे पास वक्त है। नमाज सीखिए, नमाज के फराइज सीखें। नमाज और गुस्ल के फराइज सीखने के बाद में अगर हमने नमाज को पढ़ा, सही अंदाज में गुस्ल किया, सही अंदाज में वुजू किया, यही हमारे लिए सबसे बेहतर है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप अपने रब की बारगाह में अर्ज करें कि ए मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे, मेरे इल्म को बढ़ा दे। लेकिन हमने कितना सीखा इल्म? चंद दिनों के लिए मदरसों में दाखिला करा लिया, वो कराने के बाद कुछ लोगों को ख्याल ये रहता है कि हमारे बच्चे को मदरसे में पढ़ाने वाले एकदम सही आलिम दीन बना दे, एकदम आलिम दीन बन जाए, हाफिज़े कुरान बन जाए या बेहतरीन कारी बन जाए। हर चीज के लिए अल्लाह ने अक्ल सलीम आपको भी अता फरमाई है। हर चीज के लिए वक्त जरूरी है और हजरात हर काम के लिए भी वक्त होता है। तो एकदम से कोई नहीं बनता है। लेकिन आखिरी बात मैं और एक बात अर्ज कर दूं, हजरात आज हमारे मुआशरे के लोग ज्यादातर असरी तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप असरी तालीम भी दीजिए, अपने बच्चों को स्कूल भी भेजें, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराइए, बड़े बड़े कॉलेजेस में कराइए। लेकिन हजरात मेरी ये बात भी मान लीजिए कि कुछ बच्चों को इल्म दीन के लिए मदरसों में भी दाखिला कराया, वरना अगर मदरसों में नहीं कराया ना तो फातिहा के मोहताज रहेंगे, मिलाद खानी के आप मोहताज रहेंगे, कुरान खानी के आप मोहताज रहेंगे, निकाह खानी के आप मोहताज रहेंगे, नमाजे जनाजा के आप मोहताज रहेंगे। और न जाने कितनी ऐसी बातें हैं हजरात के आप उसके मोहताज रहेंगे। तो काश हम अपने बच्चों में से एक बच्चे को हजरात क्यों ना आलिम दीन बनाए, क्यों ना कारी कुरान बनाए, क्यों ना हजरात इल्म दीन सिखा करके उसको हजरात दुनिया में बेहतर से बेहतर हजरात ऐसा इल्म दीन सिखाएं ताकि वो इल्म दीन हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी का बाइस बने और आखिरत में भी कामयाबी का बाइस बन जाए। हजरात माहौल तो ये है कि आजकल हमारे जलसों के अंदर या हमारे मदरसों में कोई भी बड़ा आदमी, बड़ा यानी अमीर, इंजीनियर्स,
प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजेगा। ये हमारा खूब तजर्बा है। कभी आपको नहीं मिलेगा मदरसे में कि फुला इंजीनियर साहब का बच्चा पढ़ रहा है, फुला डॉक्टर साहब का बच्चा पढ़ रहा है, फुला MBBS डॉक्टर का बच्चा पढ़ रहा है। मालूम है इसका मामला क्या है? क्या मामला है हजरात? हमारे मुआशरे ने इसका कभी नतीजे पर गौर ही नहीं किया। और इसका नतीजा क्या? इंजीनियर का कोर्स करा रहा है तो उसको मालूम है, उसको खूब मालूम है कि इंजीनियर मेरा बेटा बन गया तो कम से कम 1 या 2 लाख रुपए मंथली कमाएगा। MBBS अगर कमाएगा तो फिर MBBS अगर बन गया तो 5 से 7 लाख कमाएगा। और अगर हमारा बच्चा आलिम दीन बनेगा तो सिर्फ 15 से 20 हजार रुपए कमाएगा। ये हमारे मुआशरे की सोच है, हमारे कबीले और समाज की सोच है। लेकिन मैं एक बात अर्ज कर दूं कि ये 15 या 10 हजार रुपए सामने वाले के 50 हजार से ज्यादा है। 50 हजार से ज्यादा है। मेरी बात हजरात उसको बुरी लग रही होगी, कोई बात नहीं है, मुझे इसकी परवाह भी नहीं रहती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो बहुत बड़ा राज़िक है, बहुत बड़ा देने वाला है। और वो ऐसा देने वाला है कि उस जैसा कोई देने वाला है ही नहीं। हजरात तो हमारे मुआशरा अगर हमारे इमामों की और हमारे मदरसे में पढ़ाने वालों की अगर तनख्वाहें 30 से 40 हजार रुपए रखे और करे तो आज भी अमीर लोग अपने बच्चों को मदरसों में भेजना शुरू कर देंगे। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी गौर ही नहीं किया इन बातों पर। हमें तो अपनी जिंदगी में ऐसे मुलव्वस और ऐसे मुबतला हो चुके हैं कि हजरात आखिरत को भूल गए, मौत को बिल्कुल भूल गए, कब्र के अज़ाब को हमने भुला दिया। अल्लाह का डर हमारे दिलों में नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो दिखावे के लिए, ताकि महल्ले के 2-4 लोग हमें देख लें कि सुन्नतें अदा कर रहे हैं। तो इंसान से क्या डर रहा है कि रब को सामने तुझे मुंह जवाब नहीं देना है, तुझे खड़ा नहीं होना है, रब के सामने क्या जवाब दे पाएगा। तो मेरे भाइयों आपसे गुजारिश यही है, हजरात दीन सीखें, अपने बच्चों को सिखाइए, खुद भी सीखें और अपने बच्चों को सिखाइए। इसलिए कि दीन सीखेगा तो माँ बाप की खिदमत भी करेगा, बड़ों का अदब व एहतराम भी करेगा। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि दीन सीखने की वजह से वो आसानी के साथ कर लेंगे। बहरहाल मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हजरात कुछ आवाज़